हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। आज मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर 2020 के क्विज क्वेश्चन लेके आई हूँ। यह हमारा पार्ट 6 है और ये ऑल एग्जाम के लिए है। आप सभी एग्जाम की जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए लास्ट डे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डे क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपके ऑप्शन इस तरह थे, तो इसका आंसर क्या था? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाशिव राव जी पाटिल हाल ही में 46 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है आपके क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और कबड्डी। तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिकेट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव राव जी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल जी ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पाटिल जी ने 1952 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट लिए और उन्हें रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं जेम्स रोड्रिगेज और लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और गैरेथ बेल। तो आपका आंसर क्या होगा? लियोनेल मेसी। ठीक है, देखिए लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी 126 मिलियन डॉलर मतलब कि 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान पक्का किया है। क्लियर है। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर जुवेंटस के स्टार स्ट्राइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर मतलब 861 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमाई की है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? आपके प्रतिशत है 20%, 40%, 30% और 50%। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च और 12 अप्रैल। तो आपका आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। ठीक है, प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। ठीक है, पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 मनाया गया था।
यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व तथा इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेटीएम फर्स्ट गेम TFG ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर। तो आपका आंसर है सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है? पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, TFG को लोगों के बीच अन्य खेलों मसलन कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है आपके 10 महीने, 6 महीने, 7 महीने और 2 महीने। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 महीने। देखिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोगों भी शामिल हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका आंसर क्या होगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान की जाती है। क्लियर है? इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी और जो कि वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह से पहला पुरस्कार था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है आपका 5, 3, 2 और 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ओके, लॉन्च मार्च 11 HY2 रॉकेट को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके साथ जीलिन 1 और गाओफेंग 031 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए हैं। धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। चांगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइटों के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराई जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन है आपका 16, 20, 25 और 30।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 16। ठीक है, देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं और इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित भी हैं। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा? चीन। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक के लिए रूस के साथ ही संघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया गया था। क्लियर है? चलिए आज का बोनस क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। अब कब करेंगे? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर। ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हाल ही में ये नोटिफिकेशन आया है कि प्रधानमंत्री कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। अब ये कब करेंगे और कहाँ करेंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। होप कि आपको क्लास पसंद आया हो। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू।